Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we'll be studying about conversions of SOP form into POS forms. ऐसे हमारे पास कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे हमको एक SOP एक्सप्रेशन गिवन होता है या फिर एक POS एक्सप्रेशन गिवन होता है और हमको कहा जाता है दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू रिस्पेक्टिव POS फॉर्म और द SOP फॉर्म. सो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अ शॉर्ट ट्रिक जिसकी मदद से आपको बिना ट्रुथ टेबल बनाए हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए ये आपको पता चल सकता है. So let's get started. So the first question for today is that convert the following SOP boolean expression into POS form. यहाँ पर हमको एक SOP एक्सप्रेशन दे रखा है एंड हमको क्वेश्चन में बोला है कि आपको इसको POS फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. नाउ यहाँ पर हमको एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर हमको कोई भी ट्रुथ टेबल दे रखी नहीं है. यहाँ पर हमको ट्रुथ टेबल डिजाइन करनी है फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन ओनली. तो वो हम कैसे करते हैं? सबसे पहली बात तो हमको इसने बोला कि एसओपी एक्सप्रेशन है. एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर जो भी हम नंबर ऑफ इनपुट्स लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी. तो अगर मैंने ए को फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं लिया, इसको जैसे ये था ऑलरेडी मैंने वैसे ही लिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी, इसके रिस्पेक्टिव आउटपुट की वैल्यू 1 होगी, तभी मैंने इसको ऐसे ही ले लिया होगा. बी की वैल्यू भी अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं ली है दैट मीन्स ये भी 1 ही होगा. सी की वैल्यू अगर मैंने बार के साथ ले ली, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. नाउ वी गॉट द आंसर ओवर हियर. तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो ए की वैल्यू है 1, बी के इनपुट की वैल्यू है 1 एंड सी के इनपुट की वैल्यू है 0. यहाँ पर करेंगे तो ए बार है, इसका मतलब ये 0 है, 1 1, यहाँ पे 0 1 0 एंड हियर इट वुड बी 0 0 0, क्योंकि हमारे पास तीनों इनपुट्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है. क्लियर? अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड हुए हैं, इसको अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? 110 को हम लिखते हैं 6, 011 स्टैंड्स फॉर 3, 010 इज 2 एंड 000 इज 0. इसका मतलब मेरे पास 4 प्लेसेस आ चुके हैं, 4 स्पॉट्स ऐसे आ चुके हैं जहाँ पर जो आउटपुट है फॉर दिस एसओपी फॉर्म वो मेरे पास क्या आ जाता है? 1 आ जाता है. आउटपुट की वैल्यूज क्या है? 1 है. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 3 इनपुट्स है दैट मीन्स टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. नाउ लेट्स जस्ट ड्रॉ द ट्रूथ टेबल. अब यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको करनी है यहाँ पर मैचिंग, कि जहाँ पर सबसे पहले 0 0 0 पे मुझे मिल रहा है 1, तो यहाँ पर लिख दो 1. देन मुझे 1 का मिल रहा है 0 1 0 पे 1 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो. देन 3 पे 1 मिलेगा एंड देन हमको 6 पे दैट इज 1 1 0 पे 1 मिलेगा. बाकी जितने भी हमारे पास आउटपुट प्लेसेस एम्प्टी है वहां पर हमको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है. बस इतनी सी बात थी. अब हम एसओपी फॉर्म के अंदर हम पीओएस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं? पीओएस फॉर्म के अंदर हम अपने आउटपुट्स के अंदर 0 को ढूंढते हैं. तो मेरे को यहाँ पर 0 मिल गए, यहाँ पर मुझे 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस हैं ऐसी जहाँ पर मुझे 0 एज एन आउटपुट मिल रहा है. सो मैं इनके करस्पॉन्डिंग जो भी इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो यहाँ पर अपन मेंशन कर देंगे. पीओएस फॉर्म के अंदर जो 0 होता है उसको हम ट्रू फॉर्म में लेते हैं एंड 1 को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं. ठीक है. तो अगर मेरे पास ए के इनपुट की वैल्यू है 0 दैट मीन्स मैं इसको ऐसे ही लूँगी, बी को भी ऐसे ही लेंगे एंड सी को हम बार के साथ लेंगे. लेकिन इसको ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इसको हम प्लस के साथ लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बार. हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया. सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास आता है ये वाला, इट वुड बी ए बार प्लस बी प्लस सी. थर्ड एक्सप्रेशन वुड बी दिस, ए प्लस बी बार प्लस सी. एंड फोर्थ एक्सप्रेशन जो हमारे पास आता है इट वुड बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको अगर कंपेयर करके देखोगी तो जो इनपुट्स हमको यहाँ पर एसओपी फॉर्म के अंदर गिवन है हमने उनके अंदर ही क्या करा है? हमने वहीं पर सिर्फ प्लस साइन इंक्लूड कर दिया है एंड जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर प्लस लगाया है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में सारे को रिप्रेजेंट कर लिया है. सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट द एसओपी फॉर्म इनटू पीओएस फॉर्म. मैं आपको वापस से बता रही हूँ कि ये नहीं करना है कि हमको एसओपी फॉर्म दिया एंड डायरेक्टली हमने उसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया. यहाँ पर आपको प्रॉपर एक ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करनी है, आपको ये सारे के सारे लिखने हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं इनके लिए लिखूँ
तो a प्लस बी प्लस सी बार फॉर दिस ट्रूथ टेबल के साथ इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे, सो इट वुड बी 0 0 1, फॉर दिस इट वुड बी 1 0 0, फॉर दिस इट वुड बी 0 1 0 1 एंड फॉर दिस इट वुड बी 1 1 1। तो 1 1 1 हमारे पास हो जाए 7, 0 0 1 इट वुड बी 1, दिस वुड बी 4 एंड दिस इज 5। तो अगर मुझे प्रॉपर पियर्स फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 1 4 5 एंड 7। प्यूएस फॉर्म्स के लिए जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यहाँ पर एक पाई एम करके नोटेशन यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो हमने एम लगाया है ये हमारा होना चाहिए अपर केस के अंदर, क्योंकि जब हम पीओएस फॉर्म्स की बात करते हैं तो पीओएस फॉर्म्स मीन्स मैक्स टर्म्स। तो मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर कैपिटल एम यूज कर सकते हैं। ना ये तो हमारे पास होता है एक तरीका जिससे कि हम एसओपी फॉर्म्स को पीओएस फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने इनके करस्पॉन्डिंग जो भी कॉम्बिनेशंस है वो निकाले, उनके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यूज है वो कैलकुलेट करी एंड देन हमने ट्रूथ टेबल के अंदर अपनी इनपुट वैल्यूज अपनी आउटपुट वैल्यूज को प्लेस कर दिया, डन। बट वॉट इफ द नंबर ऑफ इनपुट्स आर टू मेनी, हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स हैं, तो सब इनपुट्स के लिए तो हम ये काम नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी ट्रूथ टेबल अपन डिजाइन करें। सो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका आता है, हमारे पास एक सेकंड वे आती है कि हम यूज कर सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज कर कर भी हम एसओपी फॉर्म से पीओएस फॉर्म्स के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं एंड इट इज पॉसिबल। द स्टेप नंबर 1 इज दैट यू हैव टू फाइंड द एसओपी ऑफ वाई बार। हमारे पास यहाँ पर जो ये टर्म आई है इसका हमको निकालना पड़ेगा एसओपी टर्म। सो इट वुड बी वाई बार ए बी सी, क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। नाउ द स्टेप नंबर 2 कम्स इज दैट यू हैव टू राइट द जीरो टर्म्स। जीरो टर्म्स मीन्स कि वो हमको एक्सप्रेशंस लिखने हैं जहाँ पर जो हमारा आउटपुट है उसकी वैल्यू 0 है। तो हमारे पास वो यही टर्म्स है जहाँ पर हमारे आउटपुट की वैल्यू 0 है, पर इसको हमको एसओपी एक्सप्रेशंस के अंदर मेंशन करना है। दिस वुड बी ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या हुआ कि हमने जैसे ही वाई बार लिया वैसे ही जिन भी टर्म जो भी हमारे पास यहाँ पर टर्म्स थी जिनके ऊपर बार नहीं था वहां पर यहाँ पर बार आ चुका है, क्योंकि क्या हुआ मैंने यहाँ पर एक स्टेप स्किप करा है। मैं अगर यहाँ पर तीनों के ऊपर बार लिखूंगी तो यहाँ पर सी बार ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर सी बार ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड जब सी डबल बार हो जाएगा तो डबल बार गेट्स कैंसल्ड। मैंने यहाँ पर एक स्टेप को स्किप करके यहाँ पर मेंशन करा है। नाउ स्टेप 3 हमारे पास आता है टेक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स बार ओनली। सो यहाँ पर हम बार ले लेते हैं इज इक्वल्स टू ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। नाउ इन सभी के ऊपर हमारे पास आ जाता है एक बार। अब इनको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम से जब कैलकुलेट करेंगे तो इन सभी के बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगा, वुड बी लाइक दिस प्लस ए बार बी बार सी बार डॉट ए बी बार सी बार डॉट ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो जाएंगे। नाउ जो हमारे पास ये स्मॉल एक्सप्रेशंस बनकर आए हैं इनके ऊपर जब हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई हो रही है, अगर आपने डी मॉर्गन थ्योरम का लेक्चर नहीं देखा सो यू विल गेट द लिंक ऑफ द डी मॉर्गन थ्योरम लेक्चर प्लस द प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन वॉच इट लेटर। नाउ यहाँ पर जब हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारी की सारी सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट होकर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी। अब जब यहाँ पर डबल बार खुलेगा, जब ये जो
होल बार है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ए डबल बार आ जाएगा, बी डबल बार आ जाएगा, लेकिन सी बार आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा डॉट। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली यहाँ पर होने वाला है, तो यहाँ पर हमारे पास ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार बी सी बार डॉट ए बार बी बार सी। ओके, यहाँ पर हमको प्लस लगाना है। मैं ये एक्सप्रेशन नीचे लिख देती हूँ, डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने दोनों तरीके यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। जो भी तरीका आपको ईजिएस्ट लगे, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ना। अगर आप चाहो तो आप एंड में इस फॉर्म के अंदर भी इसको मेंशन कर सकते हो। तो दोनों ही तरीकों से हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आता है। नंबर ऑफ स्टेप्स आर डिफरेंट। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ट्रूथ टेबल भी डिज़ाइन करी है। सेकेंड स्टेप आई वुड रिकमेंड कि आप तब फॉलो करो when the number of inputs are large. Number of inputs are large. Now the second question comes is convert the following boolean expression in canonical POS form. अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो हमको POS फॉर्म के अंदर ही दे रखा है, फिर ये कैनोनिकल POS फॉर्म का क्या मतलब है? ये हमको दे रखा है एक स्टैंडर्ड POS फॉर्म के अंदर। ये क्या है? स्टैंडर्ड POS फॉर्म है। नाउ स्टैंडर्ड POS फॉर्म से हमको इसको कन्वर्ट करना है इनटू कैनोनिकल POS फॉर्म। इसलिए हमको यहाँ पर बोल रखा है कि आपको ये इसको कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल SOP फॉर्म एंड स्टैंडर्ड SOP फॉर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपली कन्वर्ट करेंगे। हमको बेसिकली हर एक एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमको 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, हमारे पास हर एक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सारे के सारे इनपुट्स इंक्लूडेड हो, तब तो वो बन जाता है हमारा कैनोनिकल फॉर्म। और अगर एक भी इनपुट, एक भी एक्सप्रेशन के अंदर मिसिंग है, देन इट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड POS फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हमको इसके अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन को तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 इनपुट्स प्रेजेंट है। सेकेंड के अंदर हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, बी डॉट बी बार। बी डॉट बी बार क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बी इनपुट है वो ही यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो डॉट। थर्ड के अंदर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी डॉट सी बार, सॉरी ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सी डॉट सी बार, ताकि जो होल टर्म है जब ये इसको हम अलग से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 0, तो हमारा जो होल आउटकम है वो सेम रहता है। नाउ इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं, इट वुड बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को मेंशन कर सकते हैं। अब हमको वो एक्सप्रेशंस ढूंढने हैं जो कि दोनों सेम है, सिमिलर एक्सप्रेशंस ढूंढने हैं। जैसे हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं, दे आर सिमिलर। हमारे पास सिर्फ यही एक एक्सप्रेशन है जो कि सिमिलर है, इसको हम अलग से लिख लेंगे डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब यहाँ पर भी अगर हमको ट्रुथ टेबल के बिना अपना जो आउटपुट है अगर उसको अपन को लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है इन द कैनोनिकल SOP फॉर्म, कैनोनिकल POS फॉर्म। तो POS फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास ट्रू फॉर्म के अंदर है दैट मीन्स वहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट है वो 0 है, जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पर 1 है। तो इनके कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इट वुड बी 1 1 0 0 0 1 0 1 1 एंड इट वुड बी 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 3-4 इनपुट्स आ गए, इनके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास है 6, इट वुड बी 1, इट वुड बी 3 एंड इट वुड बी 7। तो अगर मेरे को एंड के अंदर अपना आंसर लिखना हो सो इट वुड बी लाइक दिस। तो यहाँ पर जब हम इनको मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे, इट वुड बी M1 M3 M6 एंड M7। या फिर एक अच्छा तरीका क्या इनको लिखने का
कि हम पाई m लिखें एंड देन वी राइट 1, 3, 6 and 7. So here we have got the answer of this question also. Now the third question is that for the given boolean expression develop the truth table in SOP form. यहाँ पर जो हमको SOP form expression given है, सबसे पहले हमको उसको कन्वर्ट करने का पड़ेगा into the canonical SOP form. So वो करने के लिए इसको सबसे पहले x y w x y बार, ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y प्लस वाई बार प्लस w बार x बार y बार प्लस दिस. तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही एक्सप्रेशन था जिसके अंदर एक इनपुट मिसिंग था, उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया. इट वुड बी w बार एक्स वाई प्लस w बार एक्स वाई बार देन प्लस w बार y बार x बार प्लस w x बार y. ठीक है, अब यहाँ पर हम सिमिलर टर्म्स को सर्च करेंगे. सिमिलर टर्म्स अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि सिमिलर हो. तो हमको इन पांचों के पांचों एक्सप्रेशंस को यहाँ पर लेना होगा. नाउ इसको अगर हम इसको लिखते हैं इट वुड बी 1 1 0. जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है उसकी जगह पे जो इनपुट है दैट इज 0 एंड जो हमारे पास ट्रू फॉर्म में वहाँ पर इनपुट 1 है. क्यों? क्योंकि हम SOP फॉर्म की बात कर रहे हैं. यहाँ पर इट वुड बी 0 1 1, इट वुड बी 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1. ठीक है, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग में हमारे पास है 6 3 2 0 एंड दिस इज 5. तो हमारे पास 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारे पास जो इनपुट है, जहाँ पर हमारे जो आउटपुट की वैल्यूज है दैट इज 1. यहाँ पर सबसे पहले ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं. जीरो वन 0 1 0 1 एंड 0 1. आउटपुट यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है 0, तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है दैट इज 1. देन 2 की जगह पे 1 है, देन 3, देन 5 एंड देन 6. ना यहाँ पर जो हमारे पास 3 स्पॉट्स बच गए, वहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है दैट इज 0, इसलिए हमने वहाँ पर लिखा नहीं. अब इसको अगर मुझे SOP फॉर्म के अंदर लिखना होगा दैट वुड बी WXY इट इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m, यहाँ पर 0 2 3 5 एंड 6. ठीक है, अब यहीं पर अगर मुझे क्वेश्चन में बोला होता कि आपको इसको POS फॉर्म्स के अंदर भी लिखना है, तो वो हम कैसे लिख सकते थे? इट वुड बी y इज इक्वल्स टू w प्लस एक्स प्लस वाई बार. यहाँ पर हमने क्या करा, जो टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है उसी के अंदर हमने क्या करा, प्लस को इंक्लूड कर दिया है. डॉट w बार प्लस एक्स प्लस वाई डॉट w बार प्लस एक्स बार प्लस वाई बार एंड इसको हम लिख सकते हैं पाई m 1 4 एंड 7. ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फर्स्टली 1 4 एंड 7. So yeah, that's all for today. All these notes will be given to you on the Telegram channel and the Telegram link is given in the description box. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. And if you are facing any issue in this topic and if you are having any doubt, please feel free to comment down below and I'll take up the issue. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video.